दोस्तों, वो मुस्लिम नेता जो बंटवारे के ख़िलाफ़ जिन्ना से भी लड़ गए थे, सऊदी में पैदा हुए भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट रहे। फिर 1940 और 1945 के बीच भी प्रेसिडेंट रहे। 1940 के आखिर में जब जिन्ना के अलग मुल्क की मंशा सामने आई तो इसका विरोध करने वाले शुरुआती लोगों में एक मुस्लिम शख्स भी था, जिनका जन्म भारत के करीब 3200 किलोमीटर दूर सऊदी अरब में हुआ था। वो शख्स थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 नवंबर 1888 को सऊदी के मक्का में जन्मे अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद था। उनके पिता खैरुद्दीन 1857 की क्रांति के बाद भारत से सऊदी अरब चले गए। वहाँ करीबन 30 साल बिताने के बाद वो 1895 में परिवार के साथ वापस भारत लौट आए और कलकत्ता में बस गए। अबुल कलाम आज़ाद जब 11 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया और कुछ सालों बाद पिता भी चल बसे। उन्होंने कोई स्कूल, मदरसा, यूनिवर्सिटी की शिक्षा नसीब नहीं हुई। आज़ाद की सारी पढ़ाई लिखाई घर पर ही हुई। एक तरीके से उनके पिता ही शिक्षक थे। अबुल कलाम आज़ाद जब बड़े हो रहे थे तो उस वक्त आज़ादी की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। 18 जनवरी 1920 की उनकी पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात हुई और फिर नेहरू और दूसरे नेताओं से मिले। 3 साल बाद यानी 1923 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। 1940 में वो दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। साल 1940 में जब अबुल कलाम आज़ाद दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब तक मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ चुके थे। महात्मा गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जिन्ना को मनाने और समझाने की जिम्मेदारी आज़ाद को सौंपी। हालांकि जिन्ना अबुल कलाम आज़ाद से बुरी तरह चिढ़ते थे। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, ना तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं और ना ही कोई बात करना चाहता हूं। आप भारतीय मुसलमानों का भरोसा खो चुके हैं। कांग्रेस ने दिखावटी तौर पर आपको अध्यक्ष बनाया है। अगर आपके अंदर ज़रा सा भी स्वाभिमान है तो तुरंत इस्तीफ़ा दे दीजिए। आज़ाद ने इसका जवाब दिया और कहा, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े भले, लेकिन दोनों सगे भाइयों की तरह हैं और भाइयों की लड़ाई होती रहती है। इस मतभेद को बढ़ाने से कोई हल नहीं निकलेगा। राजमोहन गांधी अपनी किताब में लिखते हैं कि 1937 के चुनाव में अबुल कलाम आज़ाद को उत्तरी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने की कमान सौंपी गई। आज़ाद ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों को कांग्रेस की कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया। दोनों तैयार भी हो गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अड़ गए। उनका तर्क था कि मुस्लिम लीग को कैबिनेट में सिर्फ एक जगह मिलेगी। बाद में अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू के अड़ियल रवैये की वजह से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग को एक नई जान मिल गई और जिन्ना ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। माउंटबेटन ने जब जिन्ना की बात मानते हुए विभाजन की रूपरेखा तैयार करनी शुरू की और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का खाका सामने रखा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बुरी तरह परेशान हो गए। उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी भी कीमत पर भारत के 2 टुकड़े नहीं होने देंगे। वो कोशिश कर ही रहे थे कि मार्च 1947 आते आते पटेल भी बंटवारे के लिए तैयार हो गए। इससे अबुल कलाम आज़ाद को बहुत तकलीफ़ पहुंची। लाख कोशिशों के बावजूद वो बंटवारे को टाल नहीं सके। बंटवारे के ऐलान के बाद मुसलमान जब भारत छोड़ पाकिस्तान जाने लगे तब भी अबुल कलाम आज़ाद ने उन्हें समझाने की कोशिश की। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा चुनाव से लड़े और जीतकर संसद में पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इस तरह आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बंद गले की शेरवानी पहना करते थे और भारतीय पोशाक में दिखते थे, लेकिन उनकी जीवन शैली बहुत आधुनिक थी। जवाहरलाल नेहरू के सचिव रहे M.O. मथाई अपनी किताब में लिखते हैं कि आज़ाद को अच्छी शराब और सिगरेट का शौक़ था।
वो शाम 6 बजे के बाद किसी से मिलना या बहुत ज़रूरी काम ना हो तो करना भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि 6 बजे के बाद बैठकों से निकल जाते थे। आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने लगे। उनके पैर में तकलीफ़ हो गई और लड़खड़ाते हुए चलने लगे। 2 बार बाथरूम में भी गिरे। 19 फरवरी 1958 को एक बार फिर वह बाथरूम में गिरे और इस बार चोट इतनी गहरी थी कि इससे उभर नहीं पाए और 4 दिन बाद 22 फरवरी 1958 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।